प्रेम सहित मुन नारद बरने नाम गुण राम शोभा सिंह दरी जय अच्युतम केशवम राम नारायण वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं राम अद्वित बलधामं प्रेम शैलावदेहं रघुपति प्रिय भक्तम माने शत्रुपा प्रसंग भगवान के दिए हुए वरदान के संग में विश्राम की तरफ अग्रसर है, लेकिन मनु महाराज ने जो कुछ मांगा कि चाहो तुम्हें समान सुत और प्रभुसन कवन दुराव, आपके समान पुत्र मांगा। भगवान ने क्या करा? बोले जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माई, मैं सो दिन सब संतनी। अब जब ये कह दिया गया था कि जथा दरिद्र विवर्तर पाई, बहु संपत्ति मांगा संचाई, और तथा हृदय मन संशय हुई, और कहा कि प्रभु प्रवान पुण्य सोई। तो महाराज इसका मतलब स्पष्ट रूप से मनु महाराज के अंतर मन में कोई और बात रह गई, और उस रही हुई बात को भगवान जान गए, और जान के उन्होंने कह दी कि जो कुछ रुचि तुमरे मन माई, मैं सो दीन सब संशय नहीं। और इसके संग संग एक आशीर्वाद और कर दिया, क्या कि महाराज देखो अब आप जाओ इंद्रपुरी में जाके और वहाँ भोग विलास जीवन को, क्योंकि आप जब राजा बन के फिर दोबारा यहाँ आओगे तो राजा के आचरण में क्या होना चाहिए, इन सब बातों को वहाँ रह के सीखो, और फिर कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा बनोगे, और फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और मैं आऊँगा सो आऊँगा। अब देखिए एक विचार करें तो जब कोई मंत्री संतरी या हाई अथॉरिटी या वीआईपी चलते हैं तो उनके संग में तो फौज चलती है। अब भगवान के बराबर वीआईपी कौन है? तो भगवान ने अपने वीआईपी परिकर को भी संग बुलाने के लिए मनु महाराज से ये कहा कि इच्छा माया नरवेश समारे, कोई आओ भगत निकेत तुम्हारे। इच्छा मय नरवेश, कौन सी इच्छा? बोले महाराज जो तुम्हारी इच्छा है और जो मेरी भी इच्छा है। तो तुम्हारी इच्छा तो ये है कि चाहूँ तुम्हें समान सुख, तो तुम्हारे लिए पुत्र बन के आऊँगा, लेकिन मेरी इच्छा क्या है? मेरी क्या इच्छा मैं नरवेश समारे, और होई आऊँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अब तुम्हारे घर मैं तो आ जाऊँगा,
लेकिन महाराज मेरे अकेले आने से काम तो पूर्ति नहीं होगी। जब तक मेरा अपना परिकर नहीं हो, मेरे मंत्री संतरी नहीं हो, तब तक कैसे होगा। इसीलिए मैं महाराज क्या करूँगा कि अब जो मेरे संग आएंगे ना, उनमें मेरा अंश होगा। कैसे? भगवान का अंश हर जीव मात्र में, लेकिन इन सबके बाद भी जीव के काल कर्म के हिसाब से गुण और स्वभाव में परिवर्तन आता है। लेकिन जो मेरे संग आएंगे वो इच्छामय नरवेश संवारे और होइयो भगत निकेत तुम्हारे, और अंशन सहित मनुष्य अवतारा, अपने अंशों के सहित। माने जो आचरण मेरे पास होंगे, वो जो मेरे संग जो आ रहे हैं दूसरा शरीर रख के, उनमें भी वैसे ही गुण होंगे। और करिया इंसान सहित साथ में आऊँगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि जो कुछ भी मैं करूँगा, मेरे उस सब के करने से मेरे भक्तों को सुख हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि महाराज जब मैं आऊँगा तो मेरे आने का मूल कारण तो राक्षसों को मारने का है। मैं राक्षसों को मारने, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आऊँगा। भगवान ने देवताओं से तो कह दी ये बात, लेकिन राजा मनु से नहीं कही। करिया चरित भगत सुख दाता, भक्तों को सुख देने वाले क्षेत्र में करूँगा। और उससे क्या होगा? बोले महाराज आप आ जाओगे और क्षेत्र कर लोगे तो उससे क्या होगा? तो जैसे भवतारियाई ममता मद त्यागी, वो ममता और मद को छोड़ के संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो महाराज वो आपके आने से मद ममता को छोड़ कैसे देंगे? बोले ऐसे छोड़ देंगे कि जब मैं उनके सामने प्रत्यक्ष ही ये उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, तभी वो ममता और मद को छोड़ पाएंगे। नहीं तो हम कहें कुछ और करें कुछ, तो फिर ये सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए और एक बात और है महाराज, कि देखो ये संसार के सृष्टि के नियामक जब आए तो अपने संग सृष्टि के निर्माण की क्षमता रखने के लिए भी कुछ लेके आए। तो क्या लेके आए? बोले आदि शक्ति, आदि शक्ति है। एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग पावर जो मेरी है, और वो क्या करती है? इस सारे संसार को पैदा करती है। अब जब मैं पैदा होऊंगा तो फिर जो पावर है वो पावर कैसे रह जाएगी?
क्योंकि पावर तो मुझे कभी छोड़ती नहीं है, इसीलिए मैं जो है आदि शक्ति जी जग उपराया सोई अब तरी वो भी आवेगी। और कैसे आएगी? मोर ये माया, ये वास्तविक स्वरूप में वो आवे ना आवे, लेकिन माइक स्वरूप में मेरे पास आवेगी। और माइक स्वरूप में आने का सबसे बड़ा कारण वो सीता हरण की लीला को, क्योंकि जब तक प्रभु अपने उस स्वरूप में रहे, वनवासी स्वरूप में, तब तक तो सीता मैया ओरिजिनल स्वरूप में रही। लेकिन जैसे ही ये दिखा कि अब यहाँ सर्वाइवल होने में दिक्कत है, तब जो है सीता मैया सोइया माया, ये मैं अपनी माया रूप से उनको भी जो है यहाँ बुला लूंगा। और पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, तुम्हारी अभिलाषा है कि मैं पुत्र में तो आ जाऊं, लेकिन मनी बीनु पानी जीवी जल बीनु मीना मम जीवन में तुम ही अधीना। पूर्व में अभी लाश तुम्हारा और सत्य सत्यपन सत्य हमारा। सत्य है, आपकी सब अभिलाषा को पूर्ण कर दूंगा। और 3 दफे जब सत्य कह दिया, इसका मतलब अकाट्य हो गया। आप ये नहीं पुनि पुनि अस कहा कृपा निधाना कुछ समय तक वहीं आश्रम में मनुष्य बार रुके रहे। और फिर उन्होंने जो है इस शरीर का परित्याग करके और अमरावती में जाके वास किया। ये राजा मनु की जो कथा है यहाँ पूर्ण हुई। और इसके बाद अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह इतिहास पुनीत अति, ये जो मनु राजा का प्रसंग है ये अत्यंत पुनीत है। और उमाई कही वृषकेत, शंकर जी ने पार्वती मैया को सुनाया। तो भरद्वाज जी, भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म करे। पहले एक जन्म का कारण शंकर जी ने सुनाया, और दूसरे जन्म का कारण भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं। और इस जो याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं, ये कथा भगवान के विरोध करने वाले लोगों के जन्म की कथा हो गई कि कैसे जीवन में व्यक्ति योग होते हुए भी अयोग कैसे हो जाता है। तब जो है इनका विश्वविदित के कहीं सत्य के तुता बसई नरेशु धर्म तेज निदान तेज प्रताप शील बनवाना तेज के पय जुगल सुरवीरा सब गुण दान महानंदीरा जेठ सुतवाई नाम प्रताप भानु सुताई अमर सुताई हरिमर्दन नामा उज्ज्वल अचल अटल संग्रामा भाई भाई परम कपीति सकल दोष बलविद चक्रिति देते सुनई राजी नपति जाने है तो कई देश के राजा हुए और
उन राजा महाराज के 2 पुत्र हुए, हाँ, और उन 2 पुत्रों में परम सप्रीति। और फिर राजा ने, सत्यकेतु राजा ने मैं बड़े बेटे को राज्य दे के और खुद भगवान की तपस्या के लिए वन में चले गए। और फिर जब थे, उनका नाम था प्रताप रवि। जब प्रताप रवि भय नभ फिरी दुआई दे, प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अगलेश। वेदों के आदेश से प्रजा को पालन करने लगे। अब जो आदमी राजा बने, चाहे आज के दिन में मंत्री वो बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो इन सब का काम क्या है? इन सब का एक ही काम है कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म को मिटाना। अधर्म मिटे न मिटे, लेकिन अधर्म मिटाने का पूरा प्रयास करना। और राजा प्रताप भानु ने ये पूरा काम किया। और इस काम के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ वेद विधान के अलावा रास्ते से राजा राज्य कर रहे थे, उन सबको जीता। और उन सबको जीतने के बाद उन सबसे दंड लिया और दंड लेके उन सबको छोड़ दिया। एक विचार थोड़ा सा मन में आता है कि जब विपरीत अवस्था में पैदा किया हुआ धन कह लो या विपरीत अवस्था में गलत तरीके से अर्जन की हुई संपत्ति कह लो, उसको कोई तीसरा आदमी जोड़ जीत के और अपने खजाने में ले जाएगा, तब उसका विपरीत असर उसके खजाने में भी आ जाएगा। क्यों कि उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ हुई, ले ले दंड छाणे नभ दीने, उनसे दंड लेके और उन लोगों को छोड़ दिया। भाई या तो वो गलत रास्ते चल रहे थे तो उनको समाप्त कर देना चाहिए था, और नहीं तो दंड ले लिया तो तुम्हारे राजकोष में भी गलत चीज आ गई। यहाँ राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो एक बार जीत के जो है राजा के पद पे आ गया, वो बाकी सबको जड़ से काट देना चाहता है। उसके लिए चाहे कोई कैसी भी रास्ता उसको चलनी पड़े। भूमि प्रताप भूप प्रताप भानु बल पाई, कामो धेनु वह सरिस सुहाई। अब पृथ्वी का क्या है कि जब पृथ्वी पर सुशासन होता है, दुशासन होता है, तो पृथ्वी अपनी सारी कैपेबिलिटी को दुबका लेती है। लेकिन जब सुशासन होता है तो सबको वापस प्रकट कर देती है। तो पृथ्वी पे इस तरह से अत्यंत सुख सब तरह का हो गया। और जब सब तरह का सुख हो गया, अर्थ धर्म काम मारे जन लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, और बाद सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग। प्रेम के साथ में श्रुतियों ने जो कहा कि राजा को ये धर्म करने चाहिए, राजा प्रताप भानु ने उन सारे धर्मों का पालन किया। और उसके संग में एक बात और करी, कह दे न कछ फल अनुसंधाना, भू विवेकी परम सुजाना। अब फल अनुसंधान करें या न करें, लेकिन राजकाज में बैठ के गलत काम और सही काम, हम कितने भी अपने आप को शुद्ध कर लें, गलती हुए बिना नहीं रह सकती है। इसीलिए राजा ने जो कुछ करा वो सब अच्छा ही अच्छा, क्योंकि उगते सूर्य को सब प्रणाम करें, इसलिए सब प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करके राजा के फिर एक बार जो है, क्योंकि ऐसा वैसा धन आया दूसरे राजाओं का अर्जित किया हुआ, उसने कुछ अपना रंग दिखाया। राजा शिकार को गए और वन में शिकार को राजा जाके, और एक उनको सुअर महाराज मिल गए, उनके पीछे बड़े जबल मुस्टंडे हाथी जैसे शरीर के थे, लेकिन उनके पीछे राजा लग गए और वो भागते 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 जाके और एक पर्वत की गुफा में घुस के
गायब हो गए। लेकिन जिसको जिंदगी में जब हार न मिली हो, जीत ही जीत मिली हो, तो उसके स्वभाव में जीत हो जाती है कि अब जीत मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मैं जीत के लिए सारे प्रयास करूँगा और उस हद तक करूँगा कि चाहे वो प्रयास करना गलत हो चाहे सही हो। तो इसीलिए जो है राजा, अरे भाई तुम अपनी सभी सेना को पीछे छोड़ के और सूअर के पीछे ऐसे भागे कि तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया कि सेना के साथ आया हूँ तो सेना है कि नहीं। लेकिन इस तरह से भागते भागते राजा अत्यंत दुखी हो गए और सूअर पर्वत की गुफा में घुस गया और भूख प्यास के मारे बिल्कुल ये स्थिति हो गई कि अचेत होने की अवस्था में पहुंच गए। बस तब खेद खिन्न चिंतित राजा बाज समेत ओजत व्याकुल सरित सरित जल बिनु अचेत। अचेतन अवस्था पैदा हो गई कि भाई पानी कहाँ से मिले, पानी पानी। और फिर उन्होंने वन में डोलते हुए एक मुनि का आश्रम देखा और आश्रम देख के वो ये समझ गए कि ये किसी मुनि का आश्रम है, यहाँ तो जल मिल ही जाएगा। ऐसा करके राजा महाराज गए और जाके वहाँ जाके उन्होंने दंड प्रणाम करा। दंड प्रणाम करके राजा ने आसन दिया, आसन दिया राजा ने और विराजमान हो गए। अब राजा को तो इतने आदमियों में क्या पहचानो, लेकिन वो जो था वो भी कोई राजा था जिसको दंड लेके छोड़ दिया था और वो प्रताप भानु से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने जो है राजा का खूब मान सम्मान किया और भूपति तसित बिलो के तेई सरवर दीन दिखाय मज्जन पान समेत कीन न पत हर्षाई। और ये मज्जन पान हाथ पैर धो के पानी पी के राजा हो गया और मुनि महाराज के पास आया। दुनिया भर की बातें हुई और इन सब बातों का शेष में नतीजा क्या निकल के आया कि ये निकल के आया कि कपटी मुनि ने राजा को अपने बस में करके और ये कहा कि एक जो परिस्थिति होती है कि जब कोई हमें देने वाला मिल जाए दान, तो दान मांगने वाले को बड़ी सावधानी से मांगना चाहिए। तो इन्हें प्रताप भानु को अपने बस में कर लिया और बस में करने कही कि महाराज जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो जरा, तो इन्होंने क्या माना, जरा मरण दुख रही तनु समर जीते जन को एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सतो। न तो मेरे को बुढ़ापा आवे, न मैं मरूं और न मेरे शरीर में कोई व्याधि हो दुख रहित और न कोई मुझे समझ में युद्ध में जीत में, और एक छत्र मैं पृथ्वी पर आ जाऊँ और रिपुहीन में कोई दुश्मन नहीं हो मेरा। राजकल्प सतो 100 कल्प तक मेरे राज। अब 100 कल्प तक राज्य तो हो जाए, लेकिन उससे पहली सारी कंडीशन तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। जिसमें गुण है उसमें अवगुण निश्चित रूप से होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो शरीर है वो बूढ़ा होगा ही होगा, रोग उस शरीर में लगेंगे ही लगेंगे। तो जब इस तरह से राजा ने को मांगते हुए देख के कपटी मुनि की समझ में आ गया कि अब इस राजा को सब तरह से हराने का, क्योंकि जब हमारे चित्त की आकांक्षाएं जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तभी हमारे चित्त का वो लोभ हमें गलत काम करने को मंजूर कर देता है बिना सोचे समझे। ये कंप्यूटर पे लोग आजकल हैकिंग कर लेते हैं, वो यही तो हो रहा है कि जिसके पास से हैकिंग होती है वो लोभ में अपना काम करवाना चाह रहा है कि घर बैठे जो है गूगल पे देख के और काम कर लें, और काम करते करते वो हैकिंग उसके समय कर जाती है। तो इस तरह से उन्होंने राजा ने कपटी राजा ने कही कि आपने जो महाराज मांगा ये सब तो सही है, लेकिन ये सब होना संभव तब होगा जबकि तुम्हारे घर पे मैं तो बनाऊं रसोई और तुम उस रसोई को परसो, तुम हो और मैं हूँ, दूसरा कोई हो नहीं, तुम परसो वही जान ना को। इसलिए तो वो जो भोजन होगा, वो जो
मेरा बनाया हुआ भोजन जो भी करेगा, अन्न सो जो ही भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई, वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। बस अब तो महाराज को हमने सुना तो उन्होंने न्योता दे दिया। कपटी मुनि ने राजा को सुला दिया और वो जो सुअर महाराज थे वो उनके पास आए, वो राक्षस थे, राजा को उनके घर पहुंचाया। 3 दिन बाद राजा आए, राजा को बड़ी मुश्किल से समय गुजरा 3 दिन का, और उन्होंने सब कुछ करके और रसोई बनाई, सब इंतजाम हुआ और सभी रसोई बनाई गई और रसोई में उन्होंने जो है ब्राह्मणों का मांस बना दिया और राजा से कही कि तुम जो है रोज 100 ब्राह्मणों को न्योता दो और उन सबको जिमाओ और फिर वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे। फिर अन्न सुजोई भोजन के 100 तब आए, जिनके घर उनके घर में जो कोई भी अन्न का ग्रहण करेगा वो सब तुम्हारी आज्ञा को मानेगा। इस तरह से मान के, और ये लीला, हालांकि ये तामसी व्यक्ति की लीला हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में कह के इसको खत्म करते हैं। क्यों कि भरद्वाज सुनी जाहि होई विधाता वाम, दूर मेरु सम जनक जम, ताई ब्याल समदाम। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि देखो, जब तक विधाता अनुकूल था तब तक तो उसके सब कुछ उसके पास ही सब सीधे पड़ रहे थे, सभी उसके काम। लेकिन जब विधाता विपरीत हो गया तो क्या हुआ? जब विपरीत हो गया था, धूल मेरु सम, धूल भी, जरा सी धूल भी सुमेरु पर्वत के बराबर, और जनक जम, पिता उसके जो है उसको यमदूत के समान हुए, और ताई ब्याल समदाम, पैसा भी जो है वो सांप के समान दिखने लगे। जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा पैसा कर लिया और इनकम टैक्स की रेट पड़ जावे तो वो भी सांप के समान दिखने लगे कि बोले जे तो ले जाएंगे, फजीती और लगेगी। इसलिए महाराज कैसे ही यहाँ से सटके तो सही, ताई ब्याल समदाम, ऐसे ही जो है करके हमने ब्राह्मण का मांस रांध के खिलाया। और जब ब्राह्मण का मांस रांध के खिलाया तब जो है, जब ब्राह्मण ने खाया नहीं, पंगत लग रही थी, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने ये कहा कि आप ब्राह्मण उठ है बड़े आन अन्न जन खाओ, भयो रसोई भूषे मासू, और शब्द उठे मान विश्वासु। और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जाई निशाचर हो तुम। नहीं करा, इस तरह से हमारे संग धोखा करने को ईश्वर ने हमारा धर्म रख दिया, अब तुम जाके राक्षस हो जाओ। राजा ने सभी बात ब्राह्मणों को सुनाई और ब्राह्मणों ने एक ही बात कह दी कि राजा, तुम्हारा दोष हो या नहीं हो, लेकिन जो प्रकृति का नियंत्रित काम है वो तो होगा ही होगा। ब्राह्मणों का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए अब तुम्हें होना पड़ेगा राक्षस। और वो जाके जो है राक्षस होंगे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये कथा रही महाराज रावण महाराज की। इस तरह से रावण महाराज पैदा हुए। अब भगवान के पैदा होने का नंबर लगेगा, उसकी कथा आगे आवेगी। अभी तो इन महाराजों की इन लोगों ने तप करा, और तप करके खूब ब्रह्मा बाबा आए, शंकर बाबा आए, और उन्होंने जो मन मांगा सो रावण को वरदान दे दिया कि हम काऊ के मरई न मारे। तो ब्रह्मा बाबा ने कही कि ये बात तो संभव ही नहीं है कि मरई न मारे, पैदा हुए हो तो मरोगे। तो उन्होंने कही माँ बानर मनुष्य जात दुई बारे, मनुष्य और बंदर
इन दो को छोड़ के किसी से नहीं मरे। क्यों कि मनुष्यों को तो हम राक्षस वैसे ही मार के खा जाएंगे हैं। वो बंदर की औकात कितनी, वैसे ही फट्टू होता है बंदर तो, नेक जरा सा नहीं हाथ उठाओ सही हो जाता है। इसलिए इन दो को छोड़ के हम किसके मिले। और फिर विभीषण के कुंभकर्ण के पास गए, उसकी डील डोल देखी, और डील डोल देख के भाई जी महाराज इतना बड़ा, जिसकी पहाड़ पर्वत के समान जिसकी नाक हो, और नाक के छेद ऐसी जैसे पर्वत की गुफा हो, ऐसी स्थिति जो कुंभकर्ण की होगी, और ये रोज भोजन करेगा, तो उसकी मति फेरी, और मति फेर के उससे कही कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। और कुंभकर्ण महाराज खाते रहें और खाते खाते ही सो जाएं, और फिर उठें 6 महीने बाद और फिर खाते रहें। लेकिन जब विभीषण जो धर्मरुचि उसका मंत्री था, प्रताप भानु का, वो धर्मात्मा व्यक्ति था, दोष राजा को था, मंत्री को दोष नहीं था, लेकिन उसे भी जाके राक्षस बनना पड़ा। लेकिन वो भयो विमात्र बन रावण की दूसरी सौतेली माता से वो विभीषण नाम के महाराज विभीषण पैदा हुए, जो भगवान की लीला में सहायक हुए। और गए विभीषण उसने ये कहा कि मेरे को तो अपने चरणों में प्रेम दे दो, और दे के और वो तो सब चले गए। रावण महाराज ने मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मैं दीन राम नहीं हानि, वही जातु दानपति जानी। कि मैं दानव ने जो है लंका को संभाला, और जो है रावण को दिया, वो यक्षों के लिए बनाई मैं दानव ने, और यक्षों को रावण ने मार काट के भगा दिया, और वहाँ जो है अपनी राजधानी बना ली लंका को, और अपने भाइयों का उसने विवाह कर लिया। इसके संग जो है ये रावण महाराज की महाराज सुनाते हुए बोले रावण महाराज का अवतार हुआ भुसुंडी महाराज ने। तो भैया जी रावण महाराज जी इनका अवतार कैसे हुआ? बोले अवतार ऐसे ही तो हुआ कि जो नहीं होना था वो हो जाए, वो तो अवतार ही है, वो आश्चर्य ही है, वो तो भगवत इच्छा ही है। बोले जो हम करना चाहें वो नहीं हो और कुछ और अंत हो जाए, तो इसलिए जो है वो भगवत इच्छा है। तो कैसी भोले रावण अवतारा, रावण को भी जो है अवतार की कथा दे दी, क्योंकि न रावण महाराज पैदा हों और न भगवान आवें और न भगवान की लीला प्रकाशित हो, और न भक्त सोई जस गाय भगत भव तरई, कृपा सिंधु जन हित तन धरई। ऐसे राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। शंकर जी ने एक प्रसंग सुना दिया, और याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक प्रसंग सुना दिया। इसके आगे की कथा कल होगी। और अब हमारे ठाकुर जी के पधारने का समय बनता चला जा रहा है।